तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सटः नैष्कृतः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं तीनों कर्ताओं की। यहाँ पर भगवान ने कहा कि सात्विक कर्ता भी होता है, राजसिक भी होता है और तामसिक भी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो सात्विक कर्ता है वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार आचरण करता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो किस तरीके से कर्म तो सारे करता है पर उसमें कोई भी इच्छा नहीं रखता, मुझे इस फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कोई इच्छा उसके मन में नहीं रहती है। वो केवल इसलिए कार्य करता है कि भाई ये संसार के हित के लिए कार्य होना चाहिए, उसे अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो तो ऐसा होता है क्योंकि उसे कोई संसारिक इच्छा नहीं होती। वो ये नहीं चाहता कि भाई मैंने अगर गाय को रोटी खिलाई है तो इससे मुझे कुछ मिल जाए, संसार की चीज़ नहीं चाहिए होती। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो सात्विक है उसे संसार की कोई वस्तु की कामना नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए कि उसको इस चीज़ की तो कामना होती है कि मैं बड़े बड़े पदों पर जाऊं, मुझे ब्रह्मा का पद मिले, मुझे अनेकों पद मिले, ऐसी कामनाएं तो सात्विक के हृदय में होती हैं। पर भगवान ने कहा संसारिक कामनाएं, भौतिक इच्छा उसके हृदय में कोई नहीं होती है। आगे भगवान ने चर्चा की राजसिक की कि राजसिक कैसा होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई राजसिक का मेन क्या कार्य है कि वो अपने फल की जो भी कर्म करता है कर्म के प्रति आसक्त होता है और कर्म फल के प्रति तो वो और भी आसक्त होता है। जो कार्य करता है वो किसके लिए कार्य कर रहा है, यहाँ पर भगवान ने कहा केवल कर्म फल का भोग करने के लिए। आप और हम देखिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें भोग की ही तो लालसा होती है हमें कि भाई इसका भोग हम करेंगे, इससे जो फल प्राप्त होगा उसका भोग हम करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजसिक का कार्य है।